गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेल के बाद टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। सेल के बारे में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को कहते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, और जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल पर यदि ह्यूमन बॉडी को यदि हम ले लें तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये तो सिंगल सेल है, लेकिन मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स हैं। और मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे यदि ह्यूमन बींग्स को ही ले लें तो इनका जो स्ट्रक्चर है, सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम में जैसा हम जानते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ईटीसी। तो सेल के बारे में पढ़ने के बाद हम ये टिश्यू के बारे में आ जाते हैं। टिश्यू क्या है? इट इज द क्लस्टर ऑफ, इट इज ए क्लस्टर ऑफ many similar cells which perform a specific function, यानी एक ही तरह के सेल का एक ग्रुप है, क्लस्टर है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब यहां पर ये देखने के बाद, जैसा कि अभी हम देख रहे थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, एक चीज है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, क्योंकि काम का बंटवारा ही नहीं है। क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की टोटल लाइफ एक्टिविटीज जैसे रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी जो प्रोसेस है ये एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म होता है। सिंगल सेल ही ये टोटल वर्क पूरा करते हैं। लेकिन वहीं यदि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में यदि हम देखें, जैसे कि हम लोग अपने आप को यदि ले लें, ह्यूमन बींग्स को यदि ले लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में क्या है कि अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग तरह का वर्क को पूरा करते हैं। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं वह रिस्पिरेशन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वह रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो डाइजेशन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से सभी सेल अपना अलग अलग वर्क करते हैं। इस तरह से इनमें सेल पर किसी तरह का लोड नहीं होता, जबकि यूनिसेलुलर में काम का बंटवारा नहीं होने के कारण एक ही सेल पर पूरा वर्कलोड होता है। अब यहां पर देखने के बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सिमिलर हैं? क्या एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्लांट
जो होते हैं वे अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। प्लांट कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, जबकि एनिमल के जो बॉडी होता है ये काफ़ी अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी अधिक जटिल होता है। दूसरी बात कि प्लांट इज स्टेशनरी, प्लांट स्टेशनरी होते हैं। दैट मीन्स एक प्लेस पर ही रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, जबकि एनिमल्स मूवेबल होता है, एनिमल्स मूवेबल होता है, ये मूव करता है, प्लेस टू प्लेस ये मूव करता है। इसलिए प्लांट के अपेक्षा, प्लांट के रिस्पेक्ट में एनिमल को अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, प्लांट के अधिकांश जो सेल होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स आर डेड, इसके अधिकांश प्लांट सेल डेड होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स आर लिविंग, अधिकांश जो एनिमल सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। तो इस तरह से हम यदि देखें, और एक और चीज, प्लांट में जो ग्रोथ होता है ये अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, इनका ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहता है, लगातार होते रहता है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ है लिमिटेड है, एक लिमिट समय तक ही ये ग्रोथ होता है और लिमिट समय तक ग्रोथ के बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ आगे नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग टिश्यू के बारे में डिफिनेशन को देखें और इस साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर और उसके साथ प्लांट और एनिमल टिश्यू का के बीच का जो डिफरेंस है इस चीज को देखें। अब हम यदि टिश्यू देखते हैं तो जैसा हम अभी पढ़ चुके हैं, टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। थैंक यू।